Good morning student, I am Kavita Sonia from Sardar Patel Public School, your English teacher. Now we start the second chapter, how the dog found himself a new master. कि कुत्ते ने अपने आप कैसे अपना एक नया मास्टर, अपना एक नया मालिक खोजा. ठीक है, तो ये एक डॉग की स्टोरी है. यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड. कि आप जानते हो कि वुल्फ और जो भेड़िया और जो कुत्ता होता है आर क्लोजली रिलेटेड, वो एक नज़दीकी से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, संबंध रखते हैं. तो सेम, दोनों की प्रवृत्ति सेम ही होती है. यू मे आल्सो नो समथिंग अबाउट, और आप शायद आपको ये भी पता होगा कि हाउ वर द सेंचुरीज, कि कई शताब्दियों पहले ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड, जो मानव जाति थी वो जंगली जानवरों को पालती थी, एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, कि उनको पालतू बनाती थी उनको. हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट द डॉग बिकम ए टेम एनिमल, कि यहाँ पे एक कुत्ते की कहानी है जो पालतू जानवर कैसा बना, है ना. तो वैसे भी हम लोग भी कुत्तों को हमारे घर पे पालते हैं. जो डॉग है वो क्या है, एक तरह से लॉयल भी होता है पीपल की तरफ. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर. जो कुत्ते होते हैं वो अपने खुद के मालिक होते हैं एक तरह से, वो जैसा उनको करना होता है वो खुद करते हैं. एंड लीव द वे वुल्स, और एक भेड़िए की तरह रहते हैं और भेड़िए की तरह करते हैं इन फ्रीडम, अगर उनको आज़ादी मिले. अनटिल ए डॉग वॉज बॉर्न, जब तक कि वो एक कुत्ते के रूप में जन्म लेते हैं. हु वॉज इल प्लीज्ड विद हिज वे ऑफ लाइफ. तो वो क्या है कि अगर वो मतलब इल प्लीज्ड मतलब अगर वो खुश नहीं होते हैं, ठीक है, विद दिस वे ऑफ लाइफ, यानी जिस तरह से उनका जीवन होता है उस तरह से वो जी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको फ्रीडम नहीं मिल रहा, वो खुश नहीं है, इल प्लीज्ड हैं, यानी ना खुश हैं. ठीक है, इल प्लीज्ड का मतलब होता है ना खुश, इल प्लीज्ड यानी ना खुश. ठीक है, तो क्या होगा कि ही वॉज सिक, तो वो बीमार हो जाते हैं. एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग, और घूम घूम के थक जाते हैं. टायर्ड मतलब थकना. अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड, और अपने लिए खुद के लिए खाना खोजने की तलाश में जब कुत्ते दर दर भटकते हैं तो वो थक जाते हैं. एंड बीइंग फ्राइटन ऑफ दोज, और उन लोगों से डरना शुरू कर देते हैं, हो जाते हैं. हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, जो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. आपने देखा होगा कि कुत्ते ऐसे खाली जगह में बैठे रहते हैं और उनको कुछ खाने को मिलता है ना, मांस या कोई हड्डी वड्डी, तो उसके पास जाते हैं, लेकिन सडनली दूसरे कुत्ते भी आ जाते हैं तो वो आपस में लड़ते हैं. लेकिन जब उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो हार मान लेता है और वहाँ से चला जाता है. ही थॉट इट ओवर, तो वो इसके बारे में सोचता है. एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, और वो ये निश्चय करता है कि उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन who was stronger than anyone on earth. Yes, जब कुत्ता ये एहसास करता है कि वो अपनी किसी चीज़ के लिए लड़ नहीं सकता क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, सामने वाला उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो डिसाइड करता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को चुनूं जो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, और मेरी देखभाल कर सके, यानी इस पृथ्वी पे मुझसे ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और फिर वो एक ऐसे स्वामी के, एक मास्टर की तलाश में निकल पड़ता है. क्यों? क्योंकि उसके जो लेवल वाले कुत्ते हैं उनसे ज़्यादा वो उनसे वीक है, वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो फिर वो ये सोचता है कि मुझे ऐसा मालिक रखना चाहिए जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इन जो खतरनाक कुत्ते हैं जो मेरे पे हावी होते हैं उनको वो भगा सके. तो वो अपने एक अच्छे ऐसे मालिक की तलाश में निकल पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट है ही वॉक्ड, और वो चलता जाता है. एंड मेट ए किंग्समैन ऑफ हिज, और एक रिलेटिव, किंग्समैन का मतलब है रिश्तेदार, किंग्समैन, किंग्समैन यानी रिलेटिव, रिश्तेदार. रिश्तेदार से मिलता है. ठीक है, उसके जैसा ही कोई कुत्ता. ए बिग वुल्फ, एक बड़ा सा भेड़िया. हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स, जो उससे भी ज़्यादा ताकतवर, और ही वॉज फियर्स, बहुत ज़्यादा भयानक. फियर्स का मतलब भयानक, डरावना. फियर्स भयानक या डरावना, बहुत ज़्यादा भयानक और डरावना. ठीक है,
वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। भेड़िया उससे पूछता है कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो, कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन, तो डॉग कहता है आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश में, ऐसे किसी आदमी, किसी को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी सर्विस ले सके, यानी मेरा मालिक बन सके। ठीक है। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, तो वुल्फ को पूछता है कि वुल्फ, भेड़िए, क्या आप मेरे मालिक बनोगे। आई डोंट सी वाई नॉट, मैं नहीं जानता क्यों, क्यों। द वुल्फ सेड, वुल्फ कहता है कि, वुल्फ ने कहा कि आई डोंट सी वाई नॉट, कि पता नहीं लेकिन ठीक है। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वो इससे सहमत हो जाता है। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और दोनों एक साथ चल पड़ते हैं। मतलब ये है कि कुत्ता अपने एक मालिक, जब उसको लगता है कि मैं वीक हूँ दूसरे कुत्तों की वजह से, तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग चाहिए पर्सन, कोई भी हो चाहे वो, तो वो निकल पड़ता है अपने मालिक के तलाश में। तो चलते चलते उसको क्या मिलता है, एक भेड़िया मिलता है, और भेड़िया उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, और देखता है कि भेड़िया उससे भी ज़्यादा भयानक और स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो कहता है कि मैं तो एक ऐसे मालिक की तलाश में जा रहा हूँ जो मेरी सर्विस लेके, जो मेरे को अपने अंडर कंट्रोल कर सके, तो क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। तो वुल्फ कहता है कि ठीक है, वाई नॉट, क्यों नहीं, मैं बन जाऊँगा, और दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। नेक्स्ट है दे वॉकड एंड दे वॉक, और दोनों चलते हैं एंड ऑल ऑफ ए सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, वो चलते चलते अचानक से भेड़िया को सूंघने लग जाता है उसकी, जैसे ये जो जानवर होते हैं ना, ये अपने नोज से कुछ खतरा महसूस करते हैं, तो वुल्फ नाक से महसूस करने लग जाता है। स्निफ्ट, स्निफ्ट का मतलब सूंघना, स्निफ्ट का मतलब होता है सूंघा, स्निफ का मतलब होता है सूंघना, और स्निफ्ट का मतलब होता है सूंघा, सूंघा ना, स्निफ का मतलब सूंघना और स्निफ्ट का मतलब सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और जल्दी से वो क्या करता है, डार्टेड का मतलब जल्दी से भागता है, डार्टेड भागा, और जल्दी से वो भागता है उस तरफ, क्विकली ऑफ द पाथ रास्ते की तरफ, एंड इनटू द बशेस झाड़ियों के बीच में, एंड क्रैप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और धीरे धीरे स्लोली स्लोली रेंगता होता है। क्रैप्ट मतलब रेंगना, क्रैप्ट का मतलब होता है रेंगना, रेंगा, रेंगते हुए लिख दो, रेंगना लिख दो, रेंगते हुए। ठीक है। फिर फॉरेस्ट जंगल की तरफ जाता है, जिस तरफ उसको महसूस होती है स्मेल। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, और डॉग बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये क्या कर रहा है। व्हाट कम्स ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, करेगी क्या हो गया, क्या आ रहा है। व्हाट हैज़ फ्राइटन यू सो, कि तुम इतने ज़्यादा डरे हुए क्यों हो। डरे हुए क्या कर दिया, रैंग, अच्छा सॉरी, रंगना लिख दिया मैंने, रेंगना। ठीक है। तो वो कहते हैं क्यों डरे हुए, क्या हो गया। कांट यू सी, क्या तुम देख सकते हो। देयर इज़ ए बियर आउट देयर, कि वहाँ की तरफ भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस एंड यू एंड मी, और वो हम दोनों को खा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, ये देखते हैं कि डॉग ये देखता है कि बियर तो वुल्फ से भी ज़्यादा, भेड़िए से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो डॉग ये डिसाइड कर देता है कि भेड़िए से भी ज़्यादा ताकतवर कौन है, भालू है, तो क्यों ना मैं ही इसको अपनी सर्विस दे दूँ, मैं इसको अपना मालिक बना लूँ। एंड ही लेफ्ट द वुल, और वो भेड़िए को छोड़ देता है कि यू आर नॉट माई मास्टर, सो नाउ बियर वॉज माई मास्टर। तो कह रहा बियर को अपना मालिक बना लेता है और उसको छोड़ देता है। एंड आस्क द बियर टू बी हिज मास्टर, और बियर को बोलता है कि क्या आप मेरे मालिक बनोगे। द बियर एग्रीड टू दिस रियलिटी एंड सेड, जो और बियर है वो जल्दी से, रेडिली मतलब जल्दी से तैयार हो जाता है। जल्दी से तैयार हो जाता है इसके लिए। एंड सेड, और कहते हैं लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउ, कि चलो जल्दी से चलते हैं और गायों का एक झुंड देखते हैं। आई विल किल ए काउ, मैं एक गाय को मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट और फिल, और फिर हम दोनों बैठकर उसको खाएंगे। दे वॉकड ऑन, और वो चलते जाते हैं। एंड सून साई हर्ड ऑफ काउज, और आगे देखते हैं गायों का एक झुंड देखते हैं। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, और जैसे वो उसके पास आते हैं, दे वर स्टॉप्ड बाय टेरिबल नॉइज, वो रुक जाते हैं और एक अजीब सी उनको उसको
बियर को कुछ अजीब सी भयानक सी स्मेल आती है। द काउज वर मूविंग लॉर्डली, वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है काउ, एंड रनिंग इन पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और डर से, पैनिक मतलब डर से, पैनिक डर से इधर उधर भागने लग जाती हैं डर से। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। जो यहाँ तक आप पढ़ लेना और ये जो वर्ड मीनिंग है ये आप राइट कर लेना। ओके, थैंक यू।